हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विकास शुक्ला है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ बाय विकास सर। आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं। स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि क्या आपने कभी किसी को लोकेशन बताया है या गूगल मैप यूज़ किया है या कभी कोई गेम खेला है? मैं जानता हूं कि आप लोगों ने ये सब किया है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये सारी चीज़ें किस रूट मैप पे वर्क करती हैं? ये सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे वर्क करते हैं। क्या आपको पता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है? तो चलिए आज के इसी क्लास में हम सीखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लास 9th गणित मंजरी का पार्ट 1। आज की हमारी क्लास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की इंट्रोडक्शन क्लास होगी। बढ़ते हैं अपने वीडियो में, एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपको 1-on-1 एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड कोई डाउट नहीं रहेगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली दो नंबर्स और ज्योमेट्री का मिक्सचर है, अलजेब्रा प्लस ज्योमेट्री। तो अलजेब्रा और ज्योमेट्री को मिला करके जो बनता है वही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं? एग्जैक्ट किसी पॉइंट के एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए। हम लोग जीपीएस सिस्टम में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते हैं और किसी भी पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल किया जाता है। जब हम किसी लोकेशन पर किसी को भेजते हैं तो दो नंबर यूज करते हैं, लैटिट्यूड एंड लैंगिट्यूड। तो यही हमारा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में आते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि अगर मुझे कहना है कि 3rd रो में 4th सीट वाला स्टूडेंट खड़ा हो जाए, मैंने उसका नाम नहीं लिया, सिर्फ दो नंबर्स बताए कि 3री रो में 4था सीट वाला बच्चा खड़ा हो जाएगा, तो वो एग्जैक्ट पोजीशन पॉइंट आउट हो जाएगी और वो स्टूडेंट खड़ा होकर के हमको जो भी बात करनी होगी हम कर लेंगे विदाउट नोइंग हिज हर नेम। हम उसका बिना नाम जाने ये पता कर सकते हैं। तो चलिए, अब आज की हमारी जो बुक है वो गणित मंजरी के पार्ट 1 का है, जो सीबीएसई यूपी बोर्ड दोनों में चलेगी। हम लोग उसी के चैप्टर को पढ़ने का शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि हमारे प्लेन क्या होते हैं और एक्सेस क्या होता है। तो प्लेन और एक्सेस को समझने के लिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। प्लेन सबसे पहले समझते हैं क्या होता है। प्लेन फ्रेंड्स वो होता है कि जहाँ पर भी हम लोग बैठते हैं उठते हैं, ये अर्थ भी हमारी एक प्लेन के रूप में आती है, हमारा रूम भी हमारे प्लेन के रूप में आता है। कोई भी चीज़ जिसको हम जहाँ पे वर्क करते हैं वो प्लेन बोल सकते हैं। अब आइए, इस प्लेन को हम लोग कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले इसका खोज जो है एक गणितज्ञ ने किया था जिसका नाम था रेने डेकार्टस। तो उन्हीं के किसी नाम पर पड़ा हुआ है कि कार्टेशियन प्लेन। अच्छा, अब ये कार्टेशियन प्लेन के टोटल 3 पार्ट होते हैं। उसी 3 पार्ट को चलिए समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं फर्स्ट पार्ट को, जिसको बोला जाता है एक्सेस। सबसे पहले हम लोग एक्सेस को समझते हैं क्या होता है। क्या आपने कभी नंबर लाइन देखा है या नंबर लाइन यूज़ किया है? आशा करता हूँ आप सभी लोग नंबर लाइन ज़रूर पढ़े होंगे पिछली क्लासेस में। नंबर लाइन में हमने एक चीज़ सीखी थी कि नंबर लाइन में राइट साइड के जितने भी नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और लेफ्ट साइड के जितने भी नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। सेंटर में हमारा 0 होता है। तो इस कार्टेशियन प्लेन में हमारे पास 2 एक्सेस होते हैं, एक हॉरिजेंटल होता है और एक वर्टिकल होता है। इस हॉरिजेंटल वाली लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस। ये कार्टेशियन प्लेन का पहला पार्ट है। ये कार्टेशियन प्लेन का ये जो है पहला पार्ट।
फर्स्ट पार्ट है कार्टेशियन प्लेन का। अब इसमें जो है फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्सिस हमेशा इस चीज़ ऐसे समझ लीजिए कि जो हमारी हॉरिजेंटल लाइन है, जो क्षैतिज रेखा है, इसको बोलते हैं हम एक्स एक्सिस, और जो हमारी वर्टिकल लाइन है, जो हमारी सीधी रेखा होती है परपेंडिकुलर हॉरिजेंटल लाइन पे, उसको बोलते हैं वाई एक्सिस। अब आइए दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं कि हमारा जो है दूसरा पार्ट क्या होता है। दूसरा पार्ट होता है हमारा ओरिजिन। दूसरा पार्ट होता है हमारा ओरिजिन। ओरिजिन वो पॉइंट होता है जहाँ पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को आपस में काटती हैं। ये ओरिजिन पॉइंट जो होता है, ओरिजिन पॉइंट होता है कि जहाँ पर ये दोनों लाइनें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं, उसी को हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। इसका जो कोऑर्डिनेट होता है स्टूडेंट्स, वो होता है 0,0, 0,0। अच्छा, ये 0,0 जो होता है, यहीं से हमारे सारे नंबर्स का स्टार्टिंग होता है। अब हम नंबर लाइन पे जानते हैं कि राइट साइड हमेशा जो है पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड हमेशा नेगेटिव होता है। और ऐसे ही सेम चीज़ हम जब अप साइड जाएंगे यानी वाई एक्सिस में तो वो पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव यानी नीचे साइड जाएंगे तो वो नेगेटिव होगा। तो ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया। पहला पार्ट हो गया हमारा एक्सिस, दूसरा पार्ट हो गया आपका ओरिजिन। अब चलिए तीसरे पार्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा तीसरा पार्ट होता है, उसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट को हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश बोलते हैं इसको हिंदी में, चतुर्थांश बोला जाता है। चतुर्थांश यानी कि किसी भी पूरे पार्ट का 4 भागों में अगर उसको डिवाइड किया जाता है तो एक भाग को हम लोग क्वाड्रेंट और हिंदी में चतुर्थांश बोलते हैं। अब चलिए इन सभी चतुर्थांशों के, ये चारों जो चतुर्थांश हैं, इनके सिंबल्स को जानने का ट्राई करते हैं कि इनका सिंबल क्या होता है। इरेज कर लेते हैं हमारी और सारी चीज़ों को। सिंबल समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी में बहुत ज़्यादा मिस्टेक होता है स्टूडेंट से। अब आइए हम लोग समझते हैं कि क्या होता है हमारा सिंबल। सिंबल को समझने के लिए आप यूँ कहें कि जो हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, यानी कि राइट साइड में जो अप साइड होती है वो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और लेफ्ट साइड में जो अप साइड होती है उसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। अप डाउन साइड में लेफ्ट साइड जो होती है उसको थर्ड क्वाड्रेंट, और डाउन साइड में जो राइट साइड होती है उसको फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 4 क्वाड्रेंट टोटल होते हैं। अब इस 4 क्वाड्रेंट्स में सबके सिंबल अलग अलग होते हैं। अब इन सबके सिंबल्स को समझने के लिए अब देखेंगे हमारा यहाँ पर एक्स एक्सिस राइट साइड में है और वाई एक्सिस अप साइड में है। तो एक्स एक्सिस अगर राइट साइड में है तो एक्स का जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा, और वाई का जो बनेगा ऑर्डिनेट वो बनेगा आपका, वो भी पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि दोनों जो है यहाँ पर पॉजिटिव बनेंगे क्योंकि ये अप साइड है और ये राइट साइड है। एक चीज़ और, एक्स एक्सिस को हम लोग एक्स के कोऑर्डिनेट को हमेशा एब्सिसा बोलते हैं। एब्सिसा, सॉरी फॉर द स्पेलिंग। एंड वाई एक्सिस को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट बोलते हैं। अच्छा, अब इस सिंबल में जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया उसका तो सिंबल हो गया पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं, यहाँ पर हमारा ओरिजिन से एक्स एक्सिस लेफ्ट साइड है, तो जब लेफ्ट साइड है तो यहाँ पर जो बनेगा वो नेगेटिव बनेगा एक्स का कोऑर्डिनेट, और वाई अभी भी पॉजिटिव है इसलिए इसका बनेगा पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट का हमारा सिंबल हो गया नेगेटिव पॉजिटिव यानी कि माइनस प्लस। अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं कि हमारा एक्स एक्सिस भी माइनस में है और वाई एक्सिस में, क्योंकि ये डाउन साइड है और ये लेफ्ट साइड है, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेट बनेगा वो बनेगा माइनस एंड माइनस, ये दोनों माइनस बनेगा। अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम देखते हैं कि हमारा जो ये एक्स एक्सिस है ये राइट साइड में है तो ये पॉजिटिव है, और वाई जो है ये नेगेटिव साइड में है, डाउन साइड में, इसलिए नेगेटिव हो गया। तो इसका कोऑर्डिनेट जो बनेगा वो बनेगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव।
ये बनेगा। अब आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा सिंबल होता है। इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हम अगर पॉइंट्स को प्लॉट करना सीखें कि कैसे पॉइंट्स को प्लॉट किया जाता है। अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि 3 और 2, आप बताइए कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो देखेंगे कि यहाँ पर x और y दोनों पॉजिटिव है, तो इसीलिए हमेशा किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये हमारा आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अच्छा, इसी तरीके से हम नंबर्स को प्लॉट करना सीखेंगे कि कैसे नंबर्स को प्लॉट किया जाता है ग्राफ पेपर में, और जो है कौन से क्वाड्रेंट में ये हमारा जो भी कोऑर्डिनेट दिया रहेगा वो कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा, ये भी मैं डालता हूँ ए पॉइंट, और इसको मैं डाल देता हूँ आपका -3 and 2, -3 and 2। तो देखिएगा एग्जैक्टली ये पॉइंट हमारा यहाँ पे शो हो रहा है, ये पॉइंट हमारा शो हो रहा है एग्जैक्टली। ए पॉइंट हमारा -3, 2, ये हमारा ए पॉइंट आ गया। इसी तरीके से किसी भी नंबर को अगर हमें ग्राफ पेपर पे पॉइंट प्लॉट करना होगा तो हम एक ग्राफ पेपर में देखेंगे, ग्राफ पेपर में बनाएंगे इन एक्स और वाई एक्सेस को, और यहाँ से सबसे पहले उसके क्वाड्रेंट को पहचानेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फिर उसी क्वाड्रेंट में जाकर हम नंबर्स को प्लॉट कर देंगे। तो हमें जो है ये प्लॉटिंग करना धीरे धीरे प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि जो है हमें एग्जैक्ट चीज़ें पता चल सके ग्राफ पे। तो आशा करता हूँ आप सभी को मेरा ये इंट्रोडक्शन क्लास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का समझ में आया होगा, और मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सभी लोग लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए। आगे हम और भी चीज़ें सीखेंगे 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए, और गणित मंजरी के एक एक सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे।